सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 में एक अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये जो दो चर, दो का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, एक से ज़्यादा, लेकिन दो चर, ये चर आया कहाँ से? और चर गणित में देखिएगा, जब भी हम कोई बीज गणित का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा दो संख्या चर और अचर का बारे में चर्चा है। सबसे पहले जानते हैं चर और अचर का प्रयोग कैसे होता है, आया कहाँ से। तो गणित में आप जब भी देखिएगा संख्या, मान लिया जाए कोई संख्या एक ऐसा होता है जिसको आप तो पहले से जानते होंगे, या कोई ऐसे होता है जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो इसी संख्या को जिसको हम जानते हैं उसके लिए आता है अचर, और जिसको हम नहीं जानते हैं उसी के लिए चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर चर और अचर, चर और अचर। अब ये जो जानते हैं और नहीं जानते हैं, इसके बारे में जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चर उसको कहते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होता, उसको हम कोई एक ऐसे ही संख्या मान लेते हैं, जैसे वर्तमान समय x, y, z ये सब मान लेते हैं। जो वैज्ञानिक थे वो भी x, y, z के माध्यम से इसको हल करते थे। तो हम यहाँ पर चर में x, y, z और अचर में कोई हमको ज्ञात संख्या हो, जैसे 1, 3, 4। अब चर में हम जो संख्या है इसके मान को बदल सकते हैं, और जिसका कोई निश्चित संख्या नहीं होता है, और अचर जिसका निश्चित संख्या होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम 1 को बदल के 5 लिख दें। अब जैसे मान लिया जाए, इसका उदाहरण सही, ये एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। अब इसका लंबाई 1 है, इसका लंबाई 5 है, इसका लंबाई 7 है, इसका भुजा। मान लिया जाए हम कोई चीज को ज्ञात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। मान लेते हैं कि भुजा को हम x मान लेते हैं। अब x का मतलब यहाँ पर तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो भुजा का मान तो हम x ही माने हैं, लेकिन भुजा का जो मान है, भुजा को हम x ही माने हैं, यहाँ पर भी x ही माने हैं, यहाँ पर भी x ही माने हैं, लेकिन भुजा का जो लंबाई है वो कितना है, यहाँ पर 5 है, तो भुजा का जो लंबाई हो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x जो चर है ये तो सेम ही है, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था, लेकिन उसका भुजा का जो मान है वो अलग अलग है। तो वही है कि चर जो है जिसका निश्चित मान नहीं होता, इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अचर का मान इसका निश्चित ही होता है। तो अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब दो चर का यहाँ जिक्र किया गया है, तो मान लिया जाए एक चर x रहेगा, y, z, फिर p, q इत्यादि बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जिसका मान हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दो चर। अब दो चर, एक तो हम x, y लेंगे, y, z लेंगे, या z, p लेंगे, इत्यादि आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम यहाँ पर जब हल करते हैं तो दो चर में x और y ही लेते हैं। दो चर का बात करेंगे तो x और y ही लेते हैं। अब रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? रैखिक समीकरण इसीलिए कहा जाता है कि जिसका जो अधिकतम घात होगा, जो ये चर होगा, इसका अधिकतम घात 1 होगा, और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये ग्राफ में हमेशा एक सीधी रेखा ही इसका वैल्यू आएगा। जो भी इसका मान आएगा वो एक सीधी रेखा पर आएगा, और ग्राफ में इसका एक सीधी रेखा बनेगा, इसीलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। आगे जब हम लोग सवाल को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका अधिकतम घात 1 हो, वही हो गया रैखिक समीकरण। अब ये जो दो चर हैं, अब ये समीकरण में कैसे होंगे? ये दो चर जो है समीकरण में या तो चर और अचर के से गुणनफल होके प्लस और माइनस से जुड़े हुए रहेंगे। कैसे? जैसे मान लिया जाए x
प्लस वाई। अब ये जो है प्लस से जुड़ा हुआ है और इसको लिख सकते हैं, मान लिया जाए 3x, ये भी एक और ये भी एक चर है, यहाँ पर एक चर है, ये फिर ये 5y, ये भी एक चर है, ये भी अलग अलग चर है। ये जो रहेगा ये प्लस से या तो माइनस से कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से। तो ऐसे हम अभी जब सवाल को हल करेंगे तो आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। घबराने का बात नहीं है, सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में भी जब हम हल करेंगे प्रश्न को तो इसके बारे में भी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए आप कहीं दुकान में चल गए और आपने एक गोलगप्पा खाया और जलेबी खाई। अब तो आपको मिला था टोटल 50 रुपये। आपने दो जलेबी खाया और दो और गोलगप्पे खाया। आप जो गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे की संख्या कितनी थी और आप जो जलेबी खाए उसकी संख्या कितनी थी, और दोनों को मिलाया। आप गोलगप्पे 2 बार खाए, जलेबी मान लिया जाए 1 बार खाए और दोनों में 50 रुपया खत्म हो गया। तो गोलगप्पे कितना खाए और जलेबी कितना खाए उसके बारे में कैसे पता लगेगा? उसी को निकालने के लिए इसी टाइप के जो इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उसको हल करने के लिए ही यहाँ पर इस प्रकार के समीकरण का जरूरत पड़ा। तो जनरली हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ेंगे अभी, तो इसमें आप लोगों को ग्राफ के विधि से इसको हल करने के लिए सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अभी तो हम इसको बंद करते हैं और अगली क्लास से अगले वीडियो से हम लोग प्रश्न का हल करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।